गुजरात से आई एक खबर ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। गुजरात डांग भाजपा को झटका। देखिए आपकी स्क्रीन पर 100 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। यानी ये वही गुजरात है, सोचिए, जहां मोदी जी ने विकास का डंका बजाने का जिक्र किया था। पूरे देश में कहा था कि विकास कर दूंगा, लेकिन विकास कितना हुआ आप जानते हैं। लेकिन उसी गुजरात से सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और अमित शाह के एक साथ 100 नेता, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, यानी कि ग्रास रूट के 100 नेता एक साथ पार्टी छोड़ दे तो, और कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो, यह खबर अपने आप में वाकई में बीजेपी के घर में हड़कंप मचाने वाली है। गौर कीजिएगा, एक छोटा सा नेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो देश की होनहार मीडिया के तमाम चैनल्स क्या करते हैं, यही कहते ना कि देखो भैया कांग्रेस में भगदड़ मच गई, कांग्रेस में भगदड़। और यहां गुजरात में सोचिए, एक साथ 100 नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। यानी मोदी जी के बिना जिस गुजरात में परिंदा पर नहीं मारता, हवा नहीं चलती, वही अमित शाह के इशारे पर जहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट रात में बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। 100 नेता उसी गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो यह खबर कितनी बड़ी है। सामान्य खबर नहीं है, पर गौर करिए, इस वक्त कांग्रेस में एक और यात्रा चल रही है गुजरात में, जन आक्रोश यात्रा। पहले जरा उसकी तस्वीरें देखिए। ये जन आक्रोश यात्रा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। अब ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक माहौल बना रही है गुजरात में, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। और उन्हीं तस्वीरों के बीच में एक खबर आती है कि 100 नेता एक साथ एक मुश्त बीजेपी को अलविदा कह देते हैं। जरा इस यात्रा की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि देश की होनहार मीडिया इस यात्रा को कवर नहीं कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस की यात्रा में अगर वो देश की होनहार मीडिया भीड़ दिखा देगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मगर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ये तैर रही हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के मायने क्यों हैं, क्योंकि आप इसमें तस्वीर देखेंगे कि कैमरे का फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जहां पर खुली सड़क है पूरी, और हर तरफ आपको लोग नजर आ रहे होंगे। और ये लोग अपने आप में क्या कोई संदेश है गुजरात में। ये तस्वीरें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस बीच उनका स्वागत भी हो रहा है, और कुछ वीडियोस भी बाकायदा शेयर किए हैं। यानी कि गुजरात मॉडल, इसी का जिक्र होता था ना 2014 से पहले कि भाई हम पूरे देश को गुजरात की तरह बना देंगे। अब उसी गुजरात में वोट चोरी के नारे गूंज रहे हैं। अब 100 लीडर वाली खबर पर आते हैं। खबर देखिए और समझिए क्या मामला है, बीजेपी के लिए कितना बड़ा जोड़ का झटका है। यह हम आगे आपको बताएंगे क्यों यह झटका है। मगर खबर देखिए, गुजरात के डांग को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के 100 पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। अंदर देखिए जो खबर लिखी हुई है वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। चुनाव में स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाली एक बड़ी घटना, डांग जिले भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता और वर्तमान सदस्यों ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। आगे खबर लिखी हुई है कि अहमदाबाद स्थित राजीव भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डांग के 100 से अधिक भाजपा सदस्य, नेता और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने विधिवत रूप से कांग्रेस में प्रवेश किया। और आगे ये लिखा हुआ है कि मुख्य उपस्थित और स्वागत गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का खेस, यानी कि जिसे हम पटके के नाम से जानते हैं, कि भाई पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। और इस मौके पर डांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहन भाई ठाकरे और डांग के पूर्व विधायक मंगल भाई विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने डांग की राजनीति में इस बदलाव को आने वाले चुनाव के लिए निर्णायक बताया है। आगे बकायदा डांग जिला नाम आपने सुना भी होगा सबने। डांग यहां पर जो है 100, और ये नेता जो है ये कोई आम नेता नहीं है। दरअसल आप देखेंगे तो ब्लॉक लेवल के नेता हैं, जिला लेवल के नेता हैं, कार्यकारी कोई जिला अध्यक्ष है, कोई सरपंच है। तो एक इतनी बड़ी टीम एक साथ किसी पार्टी में अगर मूव करती है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया ईमानदार इलेक्शन अगर हो गए तो ये 100 भी फर्क डालेंगे। मगर बात यही खत्म नहीं होती, बात गुजरात की है। इसी डांग जिले में कुछ रोज पहले ही एक ऐसी खबर आई थी, भगदड़ वाली खबर। भगदड़ का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए ये पुरानी खबर है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ रोज पुरानी है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है यही डांग की। डांग में बीजेपी के कई बड़े नेता और सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व विधायक मंगल गवित का है, और मंगल पहले कांग्रेस में थे,
फिर भाजपा में आए और बहुत कम समय में वो वापस कांग्रेस में लौट गए। आगे लिखा है कि भैया उनके साथ उनके कई समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी ये भगदड़ जो है ना भारतीय जनता पार्टी के घर में अब से शुरू नहीं हुई है। ये खबर इसलिए हमने आपको दिखाई कि अक्टूबर के महीने से अगर आप देखेंगे तो ये भगदड़ शुरू हो गई थी। यानी अब बकायदा इस खबरों में जो आगे भी लिखा हुआ है आप देखिएगा, डांग जिले के भाजपा के अध्यक्ष किशोर गवित ने यह भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखित इस्तीफा देकर भगवा पार्टी को अलविदा कहा। वहीं हालवा जो तालुका पंचायत के सदस्य हैं दीपक पीपल 25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। सोचिए 25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, न्याय समिति के अध्यक्ष के तौर पर। कई भाजपा कार्यकर्ता एक मुश्त जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यानी सोचिए कि कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई जिला प्रमुख है, यह कांग्रेस में शामिल होने का मतलब यह है कि यह बीजेपी का कैडर था, बीजेपी का ग्रास रूट का कार्यकर्ता था जो संगठन पे पार्टी को मजबूत कर रहा था। वो अगर छोड़ रहा है तो यह अपने आप में एक वोट की चोट भी है। और जमीनी हालात, गुस्सा, आक्रोश, आखिर गुजरात में ऐसा हो क्यों रहा है? मोदी शाह के गुजरात में आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहा है, यह खबर तो यही बता रही है। अमित शाह, मोदी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कौन सी है? गुजरात, जहां कभी भी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है और यह फैसले दिल्ली दरबार से होते हैं, गुजरात लॉबी करता है, यह तो सबको मालूम है। और सोचिए उसी गुजरात मॉडल जहां पर डंका पीटा जाता है वहीं के ही कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस भगदड़ के मायने क्या है? यह भगदड़ संदेश क्या देती है? और यह गुजरात के भीतर आखिरकार हो क्या रहा है? एक तरफ कांग्रेस की अपनी जनाक्रोश रैली चल रही है और दूसरी तरफ यह नेता एकाएक पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। यह चल क्या रहा है? और उसी गुजरात में वोट चोरी के नारे गूंज रहे हैं। मतलब जिस गुजरात के नाम पर वोट मांगा गया था 2014 में, अब कोई बोलता है गुजरात मॉडल के नाम पर वोट दे दो? नहीं ना। उसी गुजरात में सोचिए इस वक्त यह स्थिति है जहां पर मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम होता कि अगले घंटे वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। मंत्री को नहीं मालूम होता कि वो अगले 5 मिनट के बाद कैबिनेट मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसी गुजरात से ये खबरें आ रही हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि डांग भाजपा को झटका, 100 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।